आईपा है, ये जनता की आवाज को वो सब पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पहुंचाती है और हमें बहुत खुशी है कि आपसे मुलाकात होके ये हमारी आवाज पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों तक जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे। भाई देखिए, हमारे क्षेत्र में हमें बिजली, सड़क, ये मुख्य दो चीजें जो है व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वो दोनों चीजों पे हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछली सरकारों में बिजली की प्रॉब्लम थी, सड़कें बहुत खराब थी। आज तो सड़क भी बहुत अच्छी हो गई है, आप खुद भी देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। और बिजली जहां पिछली सरकारों में 4-6 घंटे मिलती थी, आज हमको 18 से 24 घंटे तक की बिजली मिल रही है। इसलिए व्यवसाय में हमारा बढ़ावा हुआ है, न कि कोई। आईपा से, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं, उन जन सरोकार की बात करते हैं जिसको लेकर लोग अपनी बेबाक राय देते हैं। तो आज हम भदोही जनपद के भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सिराज अख्तर के साथ हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति चल रही है उसमें कैसे बेहतरी लाई जाए और अगर यही राजनीति रही तो आखिर आगे क्या होना है। जी सिराज जी, आपका स्वागत है आईपा पर, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। आज की जो हमारी पार्टी की राजनीति चल रही है बहुत बेहतर और विकास की तरफ जा रही है। हमारी सरकार गरीबों का उत्थान कर रही है, गरीबों के लिए तमाम योजनाएं दे रही हैं और उदाहरण है जैसे कि आवास योजना जो हमारी सरकार ने ये कराया। हमारे जितने गरीब भाई बहन थे जो बिना छत के थे, आज उनको छत मिल गया है, जो कि अन्य सरकारें नहीं दे रही थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा ये बेहतर काम किया है कि सबको आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, स्वास्थ्य में कितना सुधार हो गया है, वैक्सीन वगैरह, और स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा में विकास, तो विकास ही विकास। आज के दौर में बहुत अच्छी हमारी सरकार कार्य कर रही है और काम भी हो रहा है। सिराज जी से अगर ये बात कही जाए कि आजकल जिस तरह राजनीति का बिगड़ा रूप देखने को मिल रहा है कि राजनीति में अपराधियों का बोलबाला हो गया, पूंजीपतियों का बोलबाला हो गया है, तो इसको लेकर के आप क्या राय है आपकी? देखिए, जो अपराधियों की राजनीति थी वो पिछली सरकारों में थी। अब इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी बाबा योगी आदित्यनाथ ने जितने अपराधी थे, प्रवृत्ति के थे, उनको सब जेल में डाल के रखा हुआ है और साफ सुथरी छवि के हमारे राजनीति कर रहे हैं और पूरा सुशासन है और बहुत अच्छा माहौल से ये हमारा चल रहा है और ये कार्यकाल 5 साल का हमारा बहुत ही अच्छा गया है। जनपद के अगर विकास की बात की जाए तो आज भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो जनपद के हैं, तो उसको लेकर के आखिर आपकी सरकार ने पिछले बीते सालों में क्या क्या किया और अभी क्या क्या बाकी है आपके हिसाब से? उद्योग पे आप पूछ रहे हैं? जी, उद्योग पर। देखिए, उद्योग पे तो हमारी सरकार ने, ये हमारा उद्योग कालीन का उद्योग है, यहाँ पे कालीन से जुड़े हुए मजदूर हैं और हमारी सरकार ने ऋण उपलब्ध कराया है बुनकरों तक के लिए और उस ऋण से वो लोग अपना छोटा छोटा व्यापार व्यवसाय वो खुद अपना करके उद्योग को अपना बढ़ावा दे रहे हैं। उनके पास खुद कार्य भी हो रहा है, उनकी इनकम भी हो रही है, सरकार लाभ भी दे रही है ऋण देकर। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा व्यवसाय हमारा ये जो भदोही जिला है और आसपास का जो मिर्ज़ापुर है, ये कालीन उद्योग से ही जाना जाता है। यहाँ पे जितने भी श्रमिक हैं वो अच्छे दिहाड़ी पे अपना काम कर रहे हैं और खुद भी अपना ऋण लेके व्यवसाय कर रहे हैं। तो आप राजनेता के साथ साथ व्यवसायी भी हैं और कालीन से जुड़े आप व्यवसायी हैं, आप कालीन को बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो अगर ये पहले के जो स्थिति थी और अब की स्थिति है, खास करके कालीन को लेकर के कितना बदलाव आपने देखा है? देखिए, कालीन उद्योग में तो पिछली सरकार जो हमारी थी, जो भी सरकारें थीं, उन सरकारों में कालीन का व्यापार दिनों दिन गिरता ही जा रहा था। यहाँ तक कि कोई सरकार, पिछली सरकारों की तरफ से कोई ऋण उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो
जो ऋण दे रही है व्यवसाय करने के लिए, इससे अब हमारा कारपेट का व्यवसाय बढ़ रहा है। तो आपके हिसाब से भी कितनी समस्याएं हैं और भी जो जिनको पूरा करना जरूरी है? भाई देखिए, हमारे क्षेत्र में हमें बिजली, सड़क, ये मुख्य दो चीजें जो है व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वो दोनों चीजों पे हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछली सरकारों में बिजली की प्रॉब्लम थी, सड़कें बहुत खराब थी। आज तो सड़क भी बहुत अच्छी हो गई हैं, आप खुद भी देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। और बिजली जहां पिछली सरकारों में 4-6 घंटे मिलती थी, आज हमको 18 से 24 घंटे तक की बिजली मिल रही है। इसलिए व्यवसाय में हमारा बढ़ावा हुआ है, न कि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, भदोही जनपद को सरकार ने जनपद वन उत्पाद के तहत रखा हुआ है, ODOP के तहत रखा गया है। तो जैसे कि आज पर अगर कही जाए कि जैसे कि 80 के दशक में जो कालीन की स्थिति रही, लोग बताते थे काफी मजबूत थी, लेकिन उसके अपेक्षा अब कुछ कम लोगों को समझ में आ रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पे देखिए ऐसा है कि ये व्यवसाय कालीन का विदेशों से हमारा जुड़ा हुआ है। वहां डिमांड बढ़ती है तो हमारे यहाँ बढ़ता है, वहां डिमांड घटती है तो हमारे यहाँ घटता है। तो जब अगर डिमांड हमारे यहाँ घट रही है तो हमारी सरकार उसको बढ़ावा देने के लिए ही ऋण की व्यवस्था कर रही है, ताकि आप कमजोर न होइए, आप हमसे ऋण लेके व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहिए। तो ये जो व्यवसाय कारपेट का वो विदेशों से जुड़ा हुआ है, न कि यहाँ से। तो वहाँ जैसी डिमांड रहती है वैसे काम होता है। तो आप बताया कि सरकार बहुत बेहतर कार्य कर रही है और फिर अब चुनाव का भी समय चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी भाजपा जो है किस स्थिति में रहेगी आगामी चुनाव में? हमारी पार्टी 350 सीटें निकाल के पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, और इतनी उपलब्धियां जो हम बताए आपको कि जो हमारी सरकार ने किया है, जिससे हमें पूरा भरोसा है। और हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारी मात्रा में ज्यादा से बढ़ चढ़ की इस सरकार में इसलिए जुड़ रहे हैं कि पिछली सरकारों ने सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए हमें भ्रमित किया, हमें बहकाया और सिर्फ वोट की राजनीति की। लेकिन आज हम सब समझ गए हैं, हमारी ये भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के ये सारी योजना दे रही है। हमारी ये पार्टी ये नहीं देखती कि ये हिंदू हैं कि ये मुसलमान हैं, वो जो भी आती है योजनाएं बिना भेदभाव के सब तक पहुंचाती है, और जिससे अल्पसंख्यक अब जुड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार है। नहीं, जब अगर अल्पसंख्यक की बात हो रही तो अगर ये कहा जाए कि जैसे कि लोगों की मान्यता या लोगों की सोच में ये चीज है कि अल्पसंख्यक कभी कहीं न कहीं बीजेपी से थोड़ा दूर रहते हैं या पहले रहते थे, तो क्या आप उसको सोच रहे हैं इसमें जो गैपिंग जो है उसके बारे में? देखिए, यही हमने आपको बताया कि पिछली सरकारों ने सिर्फ भ्रमित किया, उन्होंने डराया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने डर पैदा किया कि नहीं ये पार्टी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। वो सिर्फ हम लोगों को डराते थे, भ्रमित करते थे। लेकिन अब जनता समझ गई है, जनता देख रही है कि इस सरकार में हमें सारी योजना बिना भेदभाव के मिल रही है। तो हम क्यों ना इसी सरकार को रखें, क्यों दूसरों को लाए। इस हमारी सरकार में पूरे 5 साल के कार्यकाल में आज तक न कोई दंगा न फसाद, कोई चीज नहीं हुआ। एकदम साफ सुथरी छवि से पूरे सुशासन के साथ हमारी सरकार ने 5 साल पूरा किया है। तो हम अल्पसंख्यकों को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, जो कि सुरक्षा हमारी सरकार दे रही है। हमें योजना चाहिए, हमारी सरकार बिना भेदभाव की दे रही है। तो हम बहुत संतुष्ट हैं, और अल्पसंख्यक जितने भी हैं वो धीरे धीरे इस चुनाव में तो वो बढ़ चढ़ के आ ही रहे हैं। आगामी चुनाव में 2024 में देखिएगा, बहुत बढ़ चढ़ के अल्पसंख्यक के लोग जुड़ के और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा केंद्र में भी सरकार है। नहीं, अभी तो पूरी राजनीतिक दलों की उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में लगे हैं, और आपको बता रहे हैं कि 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी केंद्र में। तो इतना बड़ा आत्मविश्वास कहाँ से आ गया आपको? ये आत्मविश्वास हमको आया है जब हमने देखा कि हमारी यह भारतीय जनता पार्टी ये बिना भेदभाव के कार्य कर रही है, कहीं से भी अल्पसंख्यकों को नुकसान नहीं हो रहा है। तो विचार तो हमारा बनेगा ही, विचार ही तो बनता है, विचार ही तो आता है कि नहीं
यह पार्टी बिना भेदभाव के काम कर रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़े होके 135 करोड़ जनता की बात करते हैं, न कि वहाँ पे दो समुदाय की या अलग अलग की बात करते। जो भी योजना, जो भी लाभ देते हैं वो वहाँ पे खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए पूरे गर्व के साथ बोलते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कर रही तो हम इसी को लाएंगे और किसी अन्य को नहीं। यदि बात की जाए पिछले विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पे ज्ञानपुर विधानसभा जो है भाजपा के खाते में नहीं जा पाई थी। तो आखिर यह वजह क्या बनी और क्या इस बार वो ज्ञानपुर विधानसभा सीट भाजपा ले पा रही है कि नहीं ले पा रही? देखिए, इस बार हमें तो पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारा जो निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन हुआ है, जिससे कि हमारे पिछड़े वर्ग की भी मजबूती आई है, जिसे हमें पूरा भरोसा और उम्मीद है कि यह ज्ञानपुर विधानसभा ज्ञानपुर विधानसभा क्या, जिले की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ही निकालेगी। नहीं, पिछली बार जो यहाँ पे नहीं निकाल पाई थी उसकी वजह क्या बनी? देखिए, पिछले बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में हम नहीं बता सकते और न बताएंगे, लेकिन इस वक्त का हम बता रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा माहौल है और हमारी पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और वो गरीबों पिछड़ों के लिए कार्य कर रही है। जो पिछड़े गरीब कुछ कटे हुए थे, इस बार इतना लाभ पाए हुए हैं कि हमारी पार्टी से वो सब गठबंधन में आके जुड़ के और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें। आप अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, हम तो संदेश यही देना चाहते हैं अपने अल्पसंख्यक समुदाय को, और संदेश के साथ साथ हम उससे डोर टू डोर संपर्क भी कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सारी योजना का लाभ दे रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पार्टी में जुड़िए और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि पिछली सरकारों में कुछ नहीं मिला है। सिर्फ खाली टोपी पहन के अल्पसंख्यक की राजनीति लोग किए हैं, वो कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, और योजना के नाम पे कुछ नहीं मिलता मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को। तो और इस पार्टी ने बिना भेदभाव के सारा काम किया है, इसलिए सब लोग इस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ के वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। सर, अभी हमारे इस मंच आईपा के मुहिम को लिए क्या आप कहेंगे? देखिए, आपका मंच बहुत बेहतर आईपा है। ये जनता की आवाज़ को वो सब पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पहुंचाती है और हमें बहुत खुशी है कि आपसे मुलाकात होके ये हमारी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों तक जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे। तो हमारे साथ थे कि भदोही के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और लोगों से अपील किया कि लोग सही लोगों का चुनाव करें। अभी तो सर मैं ही बताया वास्तव में किसके साथ क्या होता है। आपका जो है आईपा ने आपने समय दिया, अख्तर जी आपका बहुत बहुत आभार। आप देखते रहे आईपा, अपने बेबाक राय को देते रहिए। धन्यवाद।